सुनील सिंह यादव जी, सीधे आपके ही पास आते हुए, सुब्रत पाठक को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से जो आरोप लगाए गए हैं उस पर जवाब आपका। देखिए चित्रा जी, मैं अभी बीजेपी के सांसद को सुन रहा था। अब कम बुद्धि के लोगों के बारे में हम क्या जवाब दें? जो लोग भगवान राम को भी बांट रहे हैं, भगवान राम तो कण कण में है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या हिंदुस्तान, क्या पाकिस्तान, जो पूरे ब्रह्मांड के राम हो, उनका कैटेगरी तय कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी क्या है? भारतीय जनता पार्टी का पूरा इतिहास देखिए। भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी, भगवान राम के नाम पे जमीन का घोटाला। अगर भगवान राम के नाम पे सिर्फ पार्टी, घर, परिवार, बच्चे ही चलाने हैं तो ये आस्था कहां हुई? ये तो व्यापार हो गया भारतीय जनता पार्टी का। भाजपा भगवान राम को मानती है, भगवान राम की नहीं मानती। भगवान राम ने जो रास्ता दिखाए उस पर नहीं चलते। भगवान राम ने कभी भी किसी धर्म मजहब के छोटे बड़े से नफरत करना तो नहीं सिखाया, किसी के खिलाफ जमीन घोटाला तो नहीं सिखाया, झूठ बोलना तो नहीं सिखाया, भ्रष्टाचार तो नहीं सिखाया, बलात्कारियों को जेल से रिहा करना तो भगवान राम ने नहीं सिखाया। भगवान राम का चित्रा जी पूरा जीवन अगर आप देखेंगे तो जो समाजवादी विचार या समाजवादी सिद्धांत अगर कहीं से निकला है तो भगवान राम के जीवन से निकला है। तो आज जो हम समाजवादी हैं उनको बता रहे हैं कि हिंदू विरोधी हैं। अरे किसको हिंदू विरोधी बता रहे हैं और कौन लोग बता रहे हैं? आप पिछड़ों को हिंदू नहीं मानेंगे, दलितों को हिंदू नहीं मानेंगे। हम तो आज तक के कार्यक्रम में पूछ रहे हैं, जब इस देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी अगर ये हिंदू नहीं है तो कितने हो हिंदू भाई? किस हिंदू की बात कर रहे हो? तो वो हिंदू नहीं हो सकता जो भगवान राम के नाम पे दलाली करे, अपना व्यापार चलाए। आस्था सबकी है, आस्था हमारी भी है, आस्था उनकी भी हो सकती है, लेकिन हम भगवान राम पर, आस्था पे, धर्म पे राजनीति नहीं करेंगे। राकेश त्रिपाठी जी, उनका सीधा आरोप है कि बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। चित्रा जी, आज तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के मुंह से यह सुनाई पड़ रहा है कि भगवान राम ब्रह्मांड के हैं। यह एहसास हो गया है ना समाजवादी पार्टी को। मुझे लगता है यह एक सकारात्मक कदम है। समाजवादी पार्टी जो इस बात के लिए अपना सीना ठोका करती थी, शाबाशी लिया करती थी कि हमने कार सेवकों पर गोली चलाई। मुलायम सिंह यादव जी बड़े फक्र से कहा करते थे कि कुछ और लोग मरते तो भी गोली चलवाने से हम पीछे नहीं हटते, क्योंकि हमको समुदाय का भरोसा नहीं टूटने देना था। यानी मजहबी तुष्टीकरण के लिए कारसेवक मरते हैं तो मरे, समाजवादी पार्टी के लिए उपलब्धि हुआ करती थी। वो समाजवादी पार्टी आज सुर बदले हुए हैं। वो भगवान राम को आज ब्रह्मांड का नायक कह रही है, पूरे ब्रह्मांड का राम कह रही है। अच्छी बात है, मुझे लगता है धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। लेकिन सुनील साजन ने कुछ आपत्तिजनक बातें भी कही। इन्होंने कहा कि पिछड़ों को हिंदू नहीं मानते, दलितों को हिंदू नहीं मानते। देखिए, यही हिंदुओं के भीतर विभाजन करने की षड्यंत्र साजिश वर्षों वर्ष से इनकी रही है। यही जातिवादी एजेंडा रहा है। आपको सुनील साजन जी को शायद जानकारी नहीं होगी, ये राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास का पहला पत्थर रखा गया है ना, जो पहला पत्थर रखा गया था वो कामेश्वर चौपाल जी ने रखा है। बिहार से हैं और इसी अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। लेकिन ये सुनील साजन को फिट नहीं होता है। सुनील साजन तो जानबूझ करके कैसे हिंदुओं के भीतर जातीय विभाजन उत्पन्न किया जाए, कैसे हिंदुओं के भीतर अगले पिछड़े में लड़ाई की जा सके, इसके लिए प्रयास करते हैं। हिम्मत नहीं होती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर कोई टिप्पणी कर सके। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अभियान पूर्वक रामचरितमानस को लेकर के अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, अयोध्या के साधु संतों को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, हिंदू और हिंदुत्व को लेकर के टिप्पणियां कर रहे हैं, सनातन को लेकर के अपमानित करने का काम कर रहे हैं। यह समाजवादी पार्टी का घोषित एजेंडा है कि कैसे हिंदुओं का अपमान करो, कैसे भगवान पर प्रहार करो, कैसे साधु संतों का अपमान करो, कैसे धर्म ग्रंथों का अपमान करो। और अब डिबेट में आकर के बैठकर बता रहे हैं कि भगवान राम सबके हैं। हम तो हमेशा कहते हैं भगवान राम सबके हैं, भगवान राम के लिए सबको आकर के आगे बढ़ना चाहिए। और मैं सवाल पूछ रहा हूं, ये अयोध्या के मंदिर के लिए तो आप मानते रहे कि अयोध्या विवादित स्थल है, दर्शन करने नहीं जाते थे। अखिलेश यादव जी कभी रामलला का दर्शन करने नहीं गए, लेकिन अयोध्या के विकास को क्यों रोक रखा था? क्यों उसको फैजाबाद के नाम पर कलंकित कर रखा था? क्यों नहीं अयोध्या में पहले एयरपोर्ट बनाया? क्यों नहीं अयोध्या में कभी पहले मेडिकल कॉलेज बनाया? क्यों अयोध्या को विकास की परियोजनाओं से आपने परे रखने का काम किया था? इन सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे ना। सुनील जी, आप इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद वकार साहब बाकी मेहमानों के पास बात कराना है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि विकास के नाम पर क्यों इग्नोर करके रखा हुआ था अयोध्या को? धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि भगवान राम के मंदिर में जो पहली ईंट, पहला पत्थर रखा वो अनुसूचित समाज के व्यक्ति है। तो आप उन्हें हिंदू मानते हो, अच्छी बात है।
तो क्या आप इसी कार्यक्रम में कह सकते हो कि भगवान राम के मंदिर का जो पुजारी होगा वो अनुसूचित जाति का होगा? और लोगों की आस्था बढ़ेगी। हम लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे आपको, लेकिन क्योंकि आप जातिवादी मैं दे देता हूं आप धर्म पे, अब मैं दे दे रहा हूं, मंदिर सवाल पर, पूछा, आस्था पर भी व्यापार करना चाहते हो, इसलिए आप उस पर नहीं आएंगे। फिर जब मंदिर की बात होगी महामहिम बना देंगे। नहीं, आपने सवाल पूछा है, आप मंदिर में नहीं जाने देंगे। आपने सवाल पूछा, सुनिए जी, अब जवाब सुन लीजिए। के खिलाफ लड़ रहे हैं। ठीक है, आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दूंगा। इस देश में 50,000 से ज्यादा मंदिर ऐसे हैं। सुनील साजन जी, अपनी जानकारी को अपडेट करिए, उस रास्ते पे आप चल सके। करिए और समाज को जातीय जहर में बीच में बोलने से इस देश में आपका हिंदुत्व बड़ा नहीं हो जाएगा। जहां लोग दलित पुजारी है, अनुसूचित जाति वर्ग के पुजारी है। और मैं आपको जानकारी के लिए कह रहा हूं, लखनऊ से बहुत दूर नहीं है, जब कहिएगा मेरे साथ चलिएगा। देवी पाटन धाम की कितनी महत्ता है यह पूरा हिंदू समाज जानता है कि देवी पाटन धाम कितना महत्वपूर्ण है। और देवी पाटन धाम के पीठाधीश्वर उसी वर्ग से आते हैं, जाति से आते हैं। यद्यपि हम कहते हैं जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, लेकिन ये बार बार चाहते हैं कि साधु संतों की जाति, पुजारी की जाति बताई जाए। इसलिए मुझे आपको ये दुख के साथ बताना पड़ा है। और ये आज नहीं बने हैं, वर्षों वर्ष से हैं, लेकिन जानबूझ करके सुनील साजन की राजनीति को सूट करता है। हिम्मत नहीं होती है। एक बार सुनिए समाज के लोग मौलवी होते हैं, क्यों नहीं जाकर के वह वहां पूछते हैं कि मुसलमानों के भीतर कौन सी जातियां हैं। ठीक है, 2 लाइन में अपनी बात को खत्म कीजिए सुनील जी। दिखता है। ठीक है, 2 लाइन में अपनी बात को खत्म कीजिए, बाकी मेहमानों के पास जाना है। देखिए चित्रा जी, ये केवल गुमराह कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आप भगवान राम के नाम पर राजनीति मत करिए। आप भगवान राम को मानते हो तो उनकी बात क्यों नहीं मान रहे हो? उन्होंने सबरी के जूठे बेर खाए थे, उन्होंने तो सबको गले लगाया था। आप क्यों नफरत फैला रहे हो? और आप पुजारी के नाम पे क्यों भड़क जाते हो भाई? क्यों कौन फैला रहा है? किसी ओबीसी और एससी के भगवान नहीं, राम नहीं है क्या? मैंने तो उदाहरण दिया देवी पाटन धाम के पीठाधीश्वर का, नाथ संप्रदाय से। ठीक है, इस सवाल के साथ मैं लौटूंगी। चंद्रशेखर जी की अलग लाइन है, डिम्पल यादव जी की अलग लाइन है, लेकिन उसके पहले बाकी लोग आधे घंटे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक टिप्पणी उन लोगों की ले लेती हूँ। सबसे पहले संजय गुप्ता जी, आपके पास आते हुए, उद्धव ठाकरे गुट को आप रिप्रेजेंट करते हैं, ये बताइए अब मतलब ये बताने की क्यों जरूरत आन पड़ी कि हमको न्योता नहीं मिला है और हम तो ज्यादा बड़े हिंदू हैं, हमको नहीं बुलाया जा रहा है, तो नाराजगी व्यक्त की जा रही है, क्यों जरूरत आन पड़ी इसकी? देखिए, बीजेपी के कुछ नेता आज इस बात पर सवाल उठाते हैं कि राम मंदिर में हमारा क्या योगदान है। मतलब हमारे 25 साल 30 साल पुराने साथी, जिनके लिए बाला साहब ने 25 साल सत्ता के साथ समझौता किया, इसलिए समझौता किया कि एक दिन इनकी केंद्र में सरकार हो और राम मंदिर के मुद्दे को हम प्रशस्त कर सके और राम मंदिर बन सके। और आज ये अगर बाय चांस हमारी इनसे किसी बात पर अनबन है और हमने इनके साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया, तो ये कहते हैं कि आप हैं कौन इस राम मंदिर मामले में और शिवसेना में। तो इनकी इसी बात के कारण जो है थोड़ा सा दर्द होता है कि अगर बाय चांस आज आपके साथ नहीं है तो इसका मतलब आप हमारे योगदान को भी भूल जाएंगे, उस त्याग को भूल जाएंगे जो 25 साल बाला साहब ने सत्ता के साथ करके आपको आज सत्ता दी कि आप इस काम को कर सके। जब राम मंदिर जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद बनी तो हिंदुओं के दिल में ये सबसे बड़ा दर्द था कि हमारे मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी हुई है और उस मस्जिद को हटाने के लिए ना जाने कितने हिंदू राजाओं ने कितनी बार मुगल आक्रांताओं के ऊपर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद जब वो कामयाब नहीं हुए ना जाने कितनी कुर्बानियां दी। संजय गुप्ता जी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप प्रधानमंत्री जी के इतने बड़े फैन हैं कि ये बता रहे हैं कि मोदी के राज में ही ये संभव हो पाता और इसी वजह से हमने उनको समर्थन दिया था और आज बीजेपी और मोदी सरकार आपको न्योता नहीं बुला रही है। मतलब दर्द है आप लोगों को इस बात का? दर्द तो देखिए कुछ भी है, हमारे हैं तो पुराने साथी ना। हमने बाला साहब ने हमेशा ये कहा, बाला साहब ने नरेंद्र मोदी जी के लिए हमेशा कहा कि हमारे टाइगर हैं, गुजरात के टाइगर हैं और हमेशा उनका समर्थन किया। तो इंडिया गठबंधन के बाकी लोगों को बुलाया है, आप बोलिए जाने के लिए। नहीं, ऐसा है कि सीताराम येचुरी को क्यों नहीं बोल रहे हैं कि जाइए आप? इंडिया गठबंधन के आपके साथ ही हैं वो। देखिए, ट्रस्ट ने अभी सभी को निमंत्रण देने की बात कही है, अभी हमारे पास नहीं आया, लेकिन मैं नहीं समझता कि हमें निमंत्रण नहीं आएगा। मैं नहीं समझता, क्योंकि ट्रस्ट ने कहा है कि वो सभी पार्टी अध्यक्षों को बुलाएंगे। तो निमंत्रण ना ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इस देश के अंदर सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जिसने 1 करोड़ रुपए का चंदा प्रभु श्री राम के लिए दिया। बाकी इस देश के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है कि जिसने प्रभु श्री राम के लिए 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया हो, 10 रुपए का चंदा दिया हो। सिर्फ एक शिवसेना और ठाकरे परिवार ऐसा है जो हमेशा राम मंदिर पर, अयोध्या पर जाते रहे हैं। तो ऐसा तो मैं नहीं समझता कि ठाकरे परिवार को ना बुलाया जाए और हमको निमंत्रण ना दिया जाए। मान लीजिए अगर सिर्फ राष्ट्रीय पार्टियों को न्योता मिलता है फिर तो आपका पत्ता चला जाएगा, क्योंकि सीताराम येचुरी एक राष्ट्रीय पार्टी से आते हैं,
बाकी जिन लोगों को न्योता जा रहा है, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, बाकी लोगों को भी न्योता जा रहा है। मान लीजिए अगर ऐसा होता है फिर क्या करेंगे आप? देखिए, मैं तो समझता नहीं कि ऐसा होगा। अगर ऐसा हुआ हाँ। तो मेरे को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के होते हुए अगर ऐसा हुआ तो ये सबसे बड़ा अन्याय होगा अपने पुराने साथियों पर, बाला साहब ठाकरे पर। और बाला साहब ठाकरे तो एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने विनोद जी आपकी बातों पर मुस्कुरा रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगी। लेकिन असीम वकार साहब, अब तो इंडिया गठबंधन के साथी भी मानने लगे हैं कि मतलब हम लोगों ने सपोर्ट किया था इसी वजह से कि एक दिन भव्य राम मंदिर बनेगा, लेकिन क्या मंदिर पर वर्तमान समय में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पॉलिटिक्स हो रही है और इसका श्रेय लूटने की कोशिश की जा रही है? असीम वकार जी, क्या नजर आता है आपको? मैं तो यहां देख रहा हूं कि बड़े अलग अलग टॉपिक पे आप सवाल पूछ रही हैं लोगों से। स्वामी प्रसाद मौर्य पे अगर आप मुझसे मशवरा लीजिएगा तो मैं आपको बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं इस वक्त। और ये जितने बयान भी स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे हैं हिंदुत्व के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, वो सब भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनको फैक्स किए जाते हैं। और बीजेपी जो लिख के उनको देती है वही स्वामी प्रसाद जी बोल देते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के मुख्य वक्ता हैं इस वक्त, और अगर नहीं है तो बीजेपी उनको गिरफ्तार करे, नहीं करेगी गिरफ्तार। स्वामी प्रसाद मौर्य के कंधे पर रख के भारतीय जनता पार्टी विपक्षियों पर निशाना साध रही है, उनको कटघरे में खड़ा कर रही है। दयानिधि मारन साहब का बयान आया तो वो भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। और अभी राकेश त्रिपाठी जी ने कहा मुलायम सिंह जी ने ये गोली चलाई, वो गोली चलाई, ये किया। तो जो पद्म विभूषण दिया गया है मुलायम सिंह यादव जी को, अगर आपको इतनी ही नफरत है मुलायम सिंह यादव जी से और इतने ही बुरे आदमी थे मुलायम सिंह यादव जी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आरएसएस ने और बीजेपी ने एक मशवरा करके मुलायम सिंह जी को जो पद्म विभूषण दिया वो किस बात के लिए दिया है? इसीलिए दिया है, गोली चलवाई थी। बात समझिए आप, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की रणनीति समझिए आप। एक तरफ चिल्ला रहे हैं, पब्लिक में आते हैं, कहते हैं गोली चलवा दी, गोली कार सेवक मरवा दिए, गोली चलवा दी, और वहां उनको देते हैं पद्म विभूषण, मरणोपरांत। इतना बढ़िया काम किया नेताजी ने इनकी नजर में। और तीसरी बात अगर सच्चाई से मेरे दिल की बात पूछिए तो इतने साल तक 134 साल तक जो मुकदमा चला वो इस बात का चला कि हिंदू पक्ष या यूं कहिए कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ये कहता रहा कि मुसलमानों ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। 500 साल पुराना कहाँ है आरएसएस? तो 1925 में आरएसएस का गठन हुआ था। असीम वकार जी सुनिए, हम लोग ये कह रहे थे, नहीं सुनिए मैडम, सुनिए, हम लोग ये कह रहे थे कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई, और हम लोग को बदनाम किया गया कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। जस्टिस गोगोई साहब ने अपने फैसले में लिख दिया कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। उनका शुक्रिया, कम से कम हम पर से आरोप तो हटा। दूसरी बात, निर्मोही अखाड़े ने कहा था वहां राम जन्मभूमि है, लेकिन था वो मंदिर ही निर्विवादित। सबसे पहला मुकदमा निर्मोही अखाड़े ने किया था जी। अभी वर्तमान पर जो हो रहा है उसी पर रहते हैं, अभी जो पॉलिटिक्स चल रही है उसी पर रहते हैं। अब तो कोर्ट का जो फैसला था वो आ चुका, भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है।